हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रिएक्ट प्रोजेक्ट। सो आज की वीडियो में हम नया एक एप्लीकेशन बनाएंगे, न्यूज़ ऐप बनाएंगे। सो ये तीसरा प्रोजेक्ट है। हमने 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे इस प्लेलिस्ट में जाके पुराने 2 वीडियो देख लेना और वो प्रोजेक्ट्स बना लेना। सो बेसिकली ये प्रोजेक्ट सारे पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इससे आपका एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है इंटरव्यूअर पे और आपके रिज्यूमे में डालने के लिए कुछ हो जाता है। तो एटलीस्ट कम से कम 5 प्रोजेक्ट होने चाहिए। हमने 2 ऑलरेडी कर लिए हैं, ये 3rd प्रोजेक्ट है। अभी आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको कुछ भी इशू आता है तो कमेंट ज़रूर करना, मैं हर कमेंट पे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। प्लस अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, न्यूज़ ऐप में हम रिएक्ट यूज़ करेंगे और एक्सियोस वगैरह यूज़ करेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम क्या क्या यूज़ करने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें हम यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट में और हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा जो कि आपको दिख रहा है एकदम। इस तरीके से हम कुछ बनाएंगे और स्टार्टिंग स्क्रैच से करेंगे। हम कुछ भी बीच से नहीं करेंगे, सारा कुछ स्क्रैच से होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको न्यूज़ एपीआई वाले वेबसाइट पे आना है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। न्यूज़ एपीआई की वेबसाइट में आना है, गेट एपीआई की करना है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो गेट एपीआई की करते ही एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको डेटा वगैरह डालना है, जैसे अपना नाम, ईमेल और पासवर्ड वगैरह डाल के आपने लॉगिन कर जाना। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, प्लस आपका यहाँ पे एपीआई की दिख जाएगा। तो ये एपीआई की आपने कॉपी करके कहीं पे सेव कर लेना है। फ़िलहाल ये मैं इसको ओपन ही रखता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने पे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम टर्मिनल ओपन करेंगे। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है आपके लिए, थोड़ा सा इसको लार्ज कर। ठीक है, उसके बाद जो भी डायरेक्टरी में आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है उस डायरेक्टरी में चले जाना। मैं डेस्कटॉप पे बनाऊंगा तो मैंने डेस्कटॉप कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं इस npx क्रिएट रिएक्ट ऐप कर दिया मैंने और हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो न्यूज़ ऐप है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटर कर दिया मैंने। हमारा प्रोजेक्ट अभी क्रिएट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल में, फिर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रोजेक्ट को अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं। फाइल में जाना है आपको, ओपन फोल्डर करना है। डेस्कटॉप मेरा ऑलरेडी खुला है तो आपको भी यहाँ पे डेस्कटॉप चूज़ कर लेना है। प्लस जैसे ये न्यूज़ ऐप है इसको ओपन कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है CD, क्योंकि अभी मैं जो हूँ वो डेस्कटॉप पे हूँ, मुझे प्रोजेक्ट फोल्डर में जाना है तो मैं यहाँ पे CD न्यूज़ ऐप करूँगा। ठीक है, एंटर करूँगा। अब मैं उस एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। उसके बाद मुझे npm स्टार्ट। npm स्टार्ट करते ही हमारा प्रोजेक्ट का लोकल सर्वर चल जाएगा। प्रोजेक्ट लोड हो चुका है और ये जो डिफ़ॉल्ट होता है स्क्रीन रिएक्ट एप्लीकेशन का वो यहाँ पे विजिबल हो गया है। ठीक है, तो अभी हम दो चीज़ चेंज करेंगे। पहले तो यहाँ पे जो रिएक्ट ऐप दिख रहा है इसकी जगह हम न्यूज़ ऐप लिखेंगे। प्लस जो हमारा जो ये एपीआई की है इसको हम वहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे app.js में आप एपीआई की डाल सकते हैं, बट मैं क्योंकि एपीआई की को ऐसे पब्लिक नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं उसको एक नए फाइल में डालूंगा। मैं सजेस्ट करूँगा आप भी ऐसे कर लो। यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेना, उस फाइल का नाम डाल देना API key.js कर देना और यहाँ पे आप कोई वेरिएबल बनाएंगे हम, const API _key इक्वल टू, और यहाँ पे आपने अपना की पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे अपना की पेस्ट कर दिया है। आपने अपना की जो जनरेट कराया है वो पेस्ट कर देना है। मेरा की मत यूज़ करना क्योंकि ये एक्सपायर हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन चलेगा नहीं। आपने अपना एप्लीकेशन जब बनाना है तो अपना ही एपीआई की यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ से कॉन्स्ट कर दिया, बट हमें ये क्योंकि दूसरे फाइल में चाहिए होगा तो इसको एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एपीआई की कर देना है। और इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, app.js में जाएंगे। सबसे पहले app.js में जाके हमें ये सब कुछ हटा देना है, हमें ये सब नहीं चाहिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ पब्लिक फोल्डर में index.html में और Ctrl B करके मैं इसको क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पे जो टाइटल में रिएक्ट ऐप है इसकी जगह हम कर देंगे न्यूज़ ऐप। इसको जैसे ही मैं सेव करूँगा यहाँ पे देखो न्यूज़ ऐप आ गया है, तो ये टाइटल चेंज होगा। बाकी इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है। अगर आपको इमेज आइकन यहाँ का चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो।
बट फ़िलहाल के लिए ऐसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ये दोनों आइकन आपको चेंज करना पड़ेगा। फ़िलहाल के एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अभी चलते हैं हम अपने सोर्स फोल्डर में। सोर्स फोल्डर में app.js में है। यहाँ पे मैं बस एक हेडिंग दे देता हूँ अभी के लिए, न्यूज़ ऐप, ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, तो ये न्यूज़ ऐप सेंटर में आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले app.css में जो चीज़ें हैं, हाँ, सो ये जो चीज़ें हैं ये हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ये सब आपको रिमूव कर देना है। बस ऐप का जो टेक्स्ट लाइन सेंटर है वो अभी रहने देते हैं। ठीक है, लोगों का यहाँ पे क्योंकि इम्पोर्ट हो रखा है लेकिन यूज़ नहीं हो रहा है, तो हम उसको भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हमने ये अभी सेटअप कर लिया है बेसिक। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अब कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि पिछली बार मैंने किया था एक्सियोस, वही हम इंस्टॉल दोबारा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो npm i-axios है इसको कॉपी कर लेना है आपने, टर्मिनल पे जाना है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट रनिंग है, वो बंद नहीं करना है हमें, तो हम वापस से यहाँ जाएंगे। और ये देखो, जैसे यहाँ पे ना, अगर ये मुश्किल है तो इसको छोड़ देते हैं हम। कोड एडिटर है, इसमें जाएंगे, कंट्रोल+tilde को आपको प्रेस करना है, तो ये हमें एग्जैक्टली उस फोल्डर में ओपन कर देगा। और यहाँ पे आपने npm i-axios पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एक और लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करना है इन्फिनाइट स्क्रॉलर का। ये अभी आप कर लो, बाद में मैं इसका यूज़ केस बताऊंगा कि एक्चुअली में यूज़ कहाँ पे होगा, दे दूंगा इसका। सो ये रिएक्ट इन्फिनाइट स्क्रॉल कंपोनेंट है, ये हमें चाहिए, तो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। सो बेसिकली ये इन्फिनाइट स्क्रॉल होगा। न्यूज़ फीड जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह देखते हैं, जब स्क्रॉल करते जाते हैं तो स्क्रॉल होते जाता है, और जैसे ही नीचे पहुंचता है नए फीड लोड हो जाता है। बस वही चीज़ हमें इसमें भी करना है। तो इसका भी मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे जैसे हमने पहले एक्सियोस को इंस्टॉल किया था वैसे इसको दोबारा इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, APIs का जो इंफॉर्मेशन है, जो API हमें रिक्वायरमेंट है इसमें, मैं वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, आप कॉपी कर लेना। सो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से ये सब देख लेना। सो हम न्यूज़ API के डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे। डॉक्यूमेंटेशन में मतलब काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन रहती है उस API के बारे में, क्योंकि ये ओपन API है तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आप यहाँ देखना, एक एवरीथिंग करके हमारा न्यूज़ ऐप का वो है कि आप कोई कुछ भी सर्च करो उससे रिलेटेड आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे किसी ने बिटकॉइन सर्च किया है तो बिटकॉइन आ गया, उसी तरीके से। सो हम अपने प्रोजेक्ट के लिए टॉप हेडलाइंस वाली API यूज़ करेंगे, जो कि हमें टॉप हेडलाइंस चाहिए। ठीक है, आप इसका लाइव एग्जांपल वगैरह भी देख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम इसी को इंटीग्रेट करेंगे। तो इसकी जो API URL है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, हम अपने एप्लीकेशन पे आ जाते हैं और यहाँ पे यूज़ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, स्टेट बेसिकली, और इसका नाम देते हैं आर्टिकल्स, क्योंकि हमें आर्टिकल्स जितने भी न्यूज़ आएंगे वो सारे इस आर्टिकल्स में सेव करेंगे। तो सेट आर्टिकल्स कर देते हैं इसको। ठीक है, अब हम करेंगे यूज़ इसमें यूज़ स्टेट। सो यूज़ स्टेट इसलिए यूज़ होता है, तो जैसे मैंने अभी टैब मारा तो ये यूज़ स्टेट इंपोर्ट हो गया। अगर आप में इंपोर्ट नहीं आए तो ये लाइन आपको पूरा लिख देना है। तो यूज़ स्टेट जो होता है ना, रेंडरिंग के बिटवीन में, मतलब रेंडर जब करता है तो उसके बीच में स्टेट को परसिस्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये क्योंकि एरे होगा तो हम इसको इनिशियली एम्प्टी एरे कर देते हैं। ठीक है, और फिर हमें यूज़ करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट। तो यूज़ इफ़ेक्ट जो है वो साइड इफ़ेक्ट के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपका एप्लीकेशन जब रेंडर करेगा तो इनिशियली अगर आपको कुछ लोड करना है, कुछ API कॉल करना है, तो ये काफ़ी यूज़ होता है इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले टॉप में कुछ कांस्टेंट वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे API की हमने बनाया था, बट अभी हमें API URL चाहिए, तो API URL आपने यहाँ ऐसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, API की यहाँ पे हमारा दूसरा होगा। ठीक है, सो मैं ये टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे इसमें
API की जो है वो डालना है। ठीक है, कंट्री यहाँ US है, कंट्री को चेंज के आप इंडिया कर सकते हैं, IN कर देना आप। ठीक है, API की हमने क्योंकि किसी और फाइल में डाला है, API की का हमारा फाइल यहाँ पे है तो हम वहाँ से इंपोर्ट कराएंगे। तो उसको इंपोर्ट कराने के लिए करना है आपको इंपोर्ट API की, और टैब मारोगे तो आ जाएगा, नहीं आया तो आप एज इट इज़ ऐसे ही कर देना। ठीक है, अब इस API की को हम इस URL में यहाँ पे बाइंड कर देंगे। ठीक है, API की यहाँ पे हो गया, हमारा URL अब सेट है API कॉल करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि ये API कॉल जो है ये एसिंक्रोनस होगा, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जिसका कॉल करना है हमें। उस फंक्शन का नाम डालते हैं fetch articles। ठीक है, वो फंक्शन में हम कुछ पास नहीं कर रहे हैं, हम बस वो सिंपल फंक्शन बनाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि Axios हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे Axios भी इंपोर्ट कराना होगा, तो यहाँ पे कर देते हैं import Axios from Axios। ये इस तरीके से आ गया तो हमारा, ठीक है। सो ये जो फंक्शन है ये हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, तो इसको हम एसिंक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं लेट रिस्पॉन्स। तो एसिंक होता है वो एसिंक्रोनस कॉल के लिए यूज़ होता है, और जो अवेट होता है वो तब तक वेट करता है जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ जाए। और यहाँ पे हमें जो है API URL पास कर देना है, सिंपली API URL पास कर देना है, क्योंकि ये axios.get से हमें उस API URL का, तो यहाँ पे हमारा जो API कॉल होगा उसका रिस्पॉन्स हम अभी सेव कराएंगे। यहाँ पे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा API सही से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग रिस्पॉन्स कर दिया है, इसको टेस्ट करने के लिए करना है। और यहाँ पे हमें ये fetch articles कॉल कर देना है, और यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी ऐड कर देना है। सो काफ़ी, अब देखो जैसे हमने सेव किया, हमारा जब इनिशियली ये न्यूज़ ऐप वापस से री रेंडर हुआ तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स में आपको दिखाता हूँ, डेटा के अंदर आर्टिकल सभी एम्प्टी है, स्टेटस ओके है, टोटल रिजल्ट्स 0 है। तो बेसिकली ये सही चल गया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आर्टिकल्स एम्प्टी क्यों है। एम्प्टी नहीं होना चाहिए था, आर्टिकल्स में हमें कुछ आर्टिकल मिलने चाहिए थे। सो हम यहाँ कंट्री IN की जगह US करके एक बार देखते हैं कि शायद हमारे कंट्री नेम से प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। हाँ, सो कंट्री नेम से इशू था, आर्टिकल शायद IN का जो कंट्री का जो ID होगा वो गलत था। सो यहाँ पे हमें आर्टिकल्स बहुत सारे मिल गए, जैसे 20 आर्टिकल एक बार में मिला है, टोटल रिजल्ट 36 है। सो ये रिस्पॉन्स सही आ रहा है। अभी हम इसको अभी यूज़ करेंगे। सो अभी आप क्या करना है, आपने अभी बस पॉज करना है वीडियो को और यहाँ तक आप कोड कर लो, उसके बाद फिर आगे हम, आई होप कि आपने यहाँ तक कोड कंप्लीट कर लिया, आपका न्यूज़ ऐप आ रहा है, प्लस आपने कंसोल में रिस्पॉन्स चेक कर लिया है। ठीक है, तो अब आगे कोड करते हैं। तो बेसिकली हमें आर्टिकल सेट करना है, फैच आर्टिकल्स कॉल होगा इनिशियली ये मेथड। सो यूज़ इफेक्ट पहले इसको कॉल करेगा, और उसमें क्या है, इनसिंक कॉल है जो कि रिस्पॉन्स लेकर आए। तो रिस्पॉन्स जो है हमारा कैसे है, मैं वो आपको एक बार दिखा देता हूँ कंसोल में। सो कंसोल में कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स है। तो हमारे जो जाना है वो response.data.articles, यहाँ से आर्टिकल्स उठाने। ठीक है, और टोटल रिजल्ट्स भी हमें सेव चाहिए, तो हम टोटल रिजल्ट्स भी सेव करेंगे। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक टोटल रिजल्ट्स का भी वेरिएबल जो होगा बेसिकली स्टेट वो बना लेंगे। यहाँ पे मैं टोटल, ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट जो टोटल रिज़ल्ट है हम उसको 0 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये टोटल रिज़ल्ट जो है हमें रिस्पॉन्स में मिलेगा। प्लस एक स्टेट और हमें बनाना है, उस स्टेट का नाम हम डालेंगे पेज, क्योंकि अभी एक पेज है तो स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही हम इन्फिनाइट स्क्रॉल करेंगे तो पेज और लोड होते जाएंगे और हमें डेटा और शो करना पड़ेगा और डेटा हमें और दिखाना पड़ेगा। तो इसे भी यूज़ स्टेट कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पेज हम 1 कर देते हैं और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं।
ठीक है। URL में हमें यहाँ पे जैसे कंट्री USA API की है, यहीं पे आपको एंड करके पेज इक्वल टू 1 कर देना है। सो मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि पेज का सपोर्ट है या नहीं है। सो पेज का सपोर्ट है इसलिए चल गया, नहीं होता तो ये एरर दे देता। ठीक है, अब पेज यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। सो जैसे ही मैंने 2 पेज किया, यहाँ पे 16 आया है, 16 आर्टिकल्स आए हैं। 16 आर्टिकल इसलिए आए हैं क्योंकि फर्स्ट पेज में हमें 20 रिजल्ट्स आ गए थे और सेकंड पेज में जो है 16 जो है वो आया क्योंकि टोटल 36 था। तो 20 + 16 = 36। तो हमारा पेज काम कर रहा है, लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है पेज 1 रखेंगे यहाँ पे। सो क्योंकि अभी हम इसे भी चेंज करेंगे स्लोली, तो हमें जो यहाँ API का जो URL इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेरी पैरम्स को हम ऐसे पैरम्स कॉलन, और यहाँ पे हमें ये जो पैरम्स हम पास कर रहे हैं ये हमें पास करना है। तो बेसिकली आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन इस तरीके से लिखने पे हमें ये डायनेमिक चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे पेज सेट करना पड़ेगा बार, तो उसके लिए चाहिए। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इक्वल टू हटा देना है, कॉलन कर देना है, और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट API की रखते हैं। फिर पेज चाहिए हमें, तो ये पूरा URL का ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमें, सिंपल हेडलाइंस तक रहेगा। और जो वैल्यू होता है अगर वो सेम है, जैसे पेज है इस केस में, तो हम इसको सिंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब हमें जो रिस्पॉन्स है वो एक्चुअल रिस्पॉन्स जो है वो डेटा तक प्रिंट कराएं। तो response.data में करके यहाँ देख लेता हूँ कि हमारा सही से प्रिंट हो रहा है नहीं। तो ये देखो यहाँ पे जैसे ही होगा हमारा आर्टिकल्स है, टोटल रिजल्ट्स भी इसमें आ गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी सही हो चुका है अभी तक। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ही हमारा रिज़ल्ट आएगा, सो जब भी फैच कॉल जाएगी तो ये डेटा आएगा। अब हम इसे सेव कर देते हैं सेट आर्टिकल्स को। सेट आर्टिकल्स में हम करेंगे response.data.articles। ठीक है, आर्टिकल्स हमारा सारा सेव हो गया। तो बेसिकली आपको अभी कुछ भी यहाँ पे UI पे नहीं दे रहा है क्योंकि हम मेनली अभी इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं। फिर हम आर्टिकल्स को इंटीग्रेट करके जल्दी से UI थोड़ा सा बढ़िया सा दिखाएंगे। सो लॉजिकल पार्ट पहले कर लेते हैं, फिर तो सुंदर बना देंगे इसको, एकदम मस्त सा इंट्यूटिव UI बना देंगे एकदम। ठीक है, ये हो गया। और टोटल रिजल्ट्स में हमें टोटल रिजल्ट्स डालना है। सो फिलहाल सैम्पल के लिए मैं एक आर्टिकल का डेटा जो कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन में हेल्प चाहिए होगा। तो वो ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। इस तरीके से आप इसको पेस्ट करके कमेंट कर देना सैम्पल के लिए। ये इसको हम रिमूव कर देंगे बाद में। सेट आर्टिकल्स हो गया हमारा। फिर हमने यहाँ पे सेट डेटा आर्टिकल्स के बाद टोटल रिजल्ट सेट करना है। तो सेट टोटल रिजल्ट्स और आर्टिकल के जगह टोटल रिजल्ट्स। ठीक है, अब इस पार्ट को हम कमेंट कर देते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना कोडिंग करने वक्त कि अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो रहा है या कोई चीज़, उसको रिमूव मत करना, उसको हमेशा कमेंट कर देना। कमेंट करने से ये रहता है कि कल को आपको वापस चाहिए या कभी कभी गलती हो जाता है, डिलीट कर देते हैं गलती से, तो वो आप इसको अनकमेंट करके यूज़ कर सकते हो। सो हमने सारा कुछ कर दिया, हमारा पेज सेट हो गया है, आर्टिकल टोटल रिजल्ट्स हो गया। अब हम थोड़ा सा प्रिंट करा के देखते हैं क्या है। तो क्योंकि जो हमारा आर्टिकल्स है वो एक एरे है और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मतलब एक एरे के अंदर ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो जैसे ऑथर का नेम जिम गॉर्वेल है, टाइटल ये। तो अभी हम सबसे पहले जो इंटीग्रेशन करेंगे वो सैम्पल इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद उस कार्ड को बहुत बढ़िया से बनाएंगे। सो बेसिकली हम करते हैं क्या है, हम 2 कंपोनेंट बना लेते हैं। एक कंपोनेंट इसलिए बनाएंगे क्योंकि वो सारा जो कार्ड का है वो लिस्ट दिखाएगा, और दूसरा जो होगा एक न्यूज़ का आइटम होगा ताकि हमें उसे चेंज करना इजी पड़े। तो सबसे पहले हमने जाना है सोर्स फोल्डर में, एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। इसका नाम डाल देते हैं कंपोनेंट्स, और ये इम्पॉर्टेंट है ताकि हम सेपरेट कर पाए कंपोनेंट्स को। इसमें एक नया फाइल बनाएंगे, न्यूज़ आइटम .js डाल देना आप।
फिर एक और फोल्डर बनाएंगे, सॉरी इसमें एक और फाइल बनाना है हमें, ठीक है, न्यूज़ लिस्ट डॉट JS, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ फंक्शन न्यूज़ कॉन्स्ट न्यूज़ लिस्ट इक्वल टू फंक्शन कंपोनेंट है ये हमारा, जो कि कुछ प्रॉप्स लेगा, अभी हम प्रॉप्स नहीं डिफाइन कर रहे हैं, और ये रिटर्न करेगा सेक्शन देते हैं, इसको क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम दे देते हैं न्यूज़ लिस्ट कंटेनर, ठीक है, इस तरीके से दे दिया हमने। और यहाँ पे हमने कर देना है इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट न्यूज़ लिस्ट, और इसको सेव कर देना है। अब इसी तरीके से हमें न्यूज़ आइटम भी बनाना है। सो कॉन्स्ट ये न्यूज़ आइटम इसका दे देना है न्यूज़ आइटम कंटेनर, तो इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट न्यूज़ आइटम कर दिया। सो गाइज़ अभी इतना हो गया है, आप भी यहाँ तक कंप्लीट करो। आपको क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। app.js में आपको API वगैरह का जो क्वेरी पैरम्स था वो चेंज करना है, कंट्री US वगैरह डालना है, पेज नंबर सेट करना है। हम 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, ये कर लेना है। यहाँ पे ये दोनों सेट आर्टिकल सेट टोटल रिजल्ट्स कर लेना है। और UI में अभी हमने कुछ नहीं किया, तो UI एज इट इज़ रहने देना है। बट 2 कंपोनेंट हमने बनाए, एक कंपोनेंट फोल्डर सोर्स के अंदर बना लेना, न्यूज़ आइटम डॉट JS ऐसा कुछ होगा, उसके बाद न्यूज़ लिस्ट डॉट JS ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इतना कर लेना। अब इन दोनों कंपोनेंट को हम इंपोर्ट कराएंगे और फिर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे न्यूज़ लिस्ट को यहाँ पे हम जस्ट चेक करने के लिए कि सही काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं हाई न्यूज़ लिस्ट। ये हमेशा करना ताकि आपको कंपोनेंट इंपोर्ट होने के बाद दिखता रहे, एक सैम्पल्स रहता है, ताकि आपको लगे कि आपने कोई मिस्टेक नहीं किया है। न्यूज़ लिस्ट में कर दिया मैंने, और यही चीज़ न्यूज़ आइटम में करते हैं। न्यूज़ आइटम में यहाँ पेस्ट कर देना है। तो हमें न्यूज़ आइटम जो है वो न्यूज़ लिस्ट के अंदर यूज़ करना है, और न्यूज़ लिस्ट जो है हमें app.js में करना है, क्योंकि जो न्यूज़ लिस्ट है हम वो डायरेक्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमें करना है इंपोर्ट न्यूज़। तो जैसे यहाँ न्यूज़ लिस्ट करेंगे आ जाएगा, फोल्डर देख लेना आपने, न्यूज़ लिस्ट आना है, कंपोनेंट और कंपोनेंट स्लैश न्यूज़ लिस्ट। तो न्यूज़ लिस्ट आ गया है, हम इसको ऐसे कॉपी करेंगे और न्यूज़ ऐप के नीचे एज अ टैग पेस्ट कर देंगे। सो एक चीज़ हमेशा याद रखना आपने कि जो HTML के टैग होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं, और जो रिएक्ट के कंपोनेंट होते हैं वो कैपिटल में शुरू होते हैं। ये मिस्टेक कई बार हो जाता है कि आप स्मॉल में लिखते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये एरर देता है। बट हमेशा याद रखना रिएक्ट कंपोनेंट के जो टैग हैं वो हमेशा कैपिटल में रहेंगे। तो जैसे ही हमने न्यूज़ लिस्ट पेस्ट किया, यहाँ पे हाई न्यूज़ लिस्ट UI पे आ चुका है। तो चलो अभी हम इसको और थोड़ा बेटर करते हैं। सो न्यूज़ लिस्ट में हमें सारे जो लिस्टिंग के डेटा है वो डालना है। सो न्यूज़ लिस्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल्स लिख के ये, सो हमेशा याद रखना ये एज अ प्रॉप जाएगा। सो ये न्यूज़ लिस्ट को ऐसे समझो कि न्यूज़ लिस्ट एक फंक्शन है जो कि आर्टिकल्स नाम का एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको आर्टिकल्स भेज देंगे। सो हमने न्यूज़ लिस्ट में आर्टिकल पास कर दिया है, और वहाँ पे प्रॉप्स में हम डीस्ट्रक्चरिंग यूज़ करके आर्टिकल्स को यूज़ करेंगे। तो आर्टिकल्स यहाँ आ गया है, ठीक है। तो हाई न्यूज़ लिस्ट है। अब आर्टिकल्स क्योंकि एक एरे है, तो हम यहाँ पे आर्टिकल्स डॉट मैप और सिंपल सा एक फंक्शन बनाएंगे, और उसमें एक और फंक्शन जाएगा। सो इसमें एक और फंक्शन पास करेंगे कुछ इस तरीके से। सो ये हम इसलिए दे रहे हैं करली ब्रैकेट यहाँ पे, इसलिए नहीं क्योंकि करली ब्रैकेट के साथ हमें रिटर्न लिखना पड़ेगा, और ऐसे हम डायरेक्ट टैग लिख सकते हैं।
सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूज़ आइटम। सो न्यूज़ लिस्ट जो है वो एक एक आइटम को यूज़ करके बनेगा। तो जैसे ही मैंने न्यूज़ आइटम टैब प्रेस किया वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अगर आपका इंपोर्ट नहीं हुआ हो तो आप ऐसे डाल के इंपोर्ट कर लेना। न्यूज़ आइटम हो गया और न्यूज़ आइटम में भी हम एक प्रॉप पास करेंगे, ठीक है, वो अभी के लिए रहने देते हैं। तो अभी न्यूज़ आइटम जैसे ही ऐसे पेस्ट करेंगे तो जितनी आर्टिकल्स थी यहाँ पे देखो हाई न्यूज़ लिस्ट हो गया। जितने आर्टिकल थे मान लो 20 थे तो 21 न्यूज़ आइटम ऐसे हमें दिख गया। सो ये हो चुका है हमारा। और अब हम क्या करेंगे, न्यूज़ app.js में जाएंगे और यहाँ पे फैच आर्टिकल्स जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये भी हमें पास करना है न्यूज़ लिस्ट में एज अ प्रॉप, ठीक है। तो ये फैच आर्टिकल्स है और ये जो हम यहाँ से फैच आर्टिकल्स पास कर रहे हैं, तो इन दोनों का नाम सेम रखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे नाम है वो यहाँ होना चाहिए और जो नाम आप यहाँ पे डाल रहे हो वो आपको वहाँ न्यूज़ लिस्ट में यूज़ करना होगा। तो बेस्ट ये रहता है कि आप चेंज नहीं करो, मैंने भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। फैच आर्टिकल्स करके एक फंक्शन है जो कि हमने यहाँ पे एज अ प्रॉप पास कर दिया है। सो आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कराया था, रिएक्ट इन्फिनाइट स्क्रॉल कंपोनेंट्स, ये वाला लाइब्रेरी। अब हम इसे यूज़ करेंगे तो ये यहाँ पे यूजिंग का एग्जांपल दे रखा है, ऐसा कुछ है। पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं और ये न्यूज़ लिस्ट हेडिंग की ज़रूरत नहीं था हमें, ये डाल देना है। और ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट इन्फिनाइट स्क्रॉल, ये आपने यहाँ ये भी कॉपी कर लेना है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये आप देख लेना। फॉर्मेट कर दिया है मैंने और हम चलते हैं न्यूज़ ऐप में। तो ये आइटम्स, फैच डेटा और आइटम्स का इशू है जो कि अभी हम फिक्स करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी है। तो फैच डेटा की जगह हमने जो फैच आर्टिकल्स जो फंक्शन था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आइटम्स डॉट लेंथ की जगह हम यहाँ पे आर्टिकल्स डॉट लेंथ डाल देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए कर देते हैं ताकि एरर नहीं आए। और जैसे यहाँ पे आइटम्स है उसकी जगह हम ये पूरा पेस्ट कर देंगे। सो हमें ये रिफ़्रेश फंक्शन, पुल डाउन रिफ़्रेश, ये अभी नहीं चाहिए, तो हम इसको कमेंट कर देंगे और सेव कर देंगे। तो ये हमारा एरर फिक्स हो जाएगा, न्यूज़ आइटम हमारा सही से आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लोडिंग आएगा और जो डेटा होगा वो भी आ जाएगा, बट हमने वो फंक्शनैलिटी अभी डाली नहीं है, अभी बस हाई न्यूज़ आइटम वाला है तो वही आ रहा है। तो अभी सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ तक कॉपी पेस्ट करो, सारा कोड लिखो, ठीक है। अभी कॉफ़ी पी लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो कॉफ़ी का, और यहाँ तक करने के बाद फिर हम आगे का करते हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ इसमें क्या क्या हुआ। यहाँ पे हमने ये आर्टिकल्स पास किया, फैच आर्टिकल पास किया है, ठीक है। न्यूज़ लिस्ट में फिर हमने इन्फिनाइट स्क्रॉल को इंपोर्ट कराया है, आर्टिकल्स फैच आर्टिकल प्रॉप आया है, और ये हमने एज इट इज़ जैसे आपको यहाँ दिख रहा है एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आगे का जो है कंटिन्यू करते हैं। आप ब्रेक ले लो, मैं भी थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आपने यहाँ तक कोड कर लिया है। सो आगे करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सो अभी ये क्योंकि हमने आर्टिकल सारे लिस्ट आ गए हैं, बट हमें वो आइटम जो न्यूज़ के हैं वो दिखाने हैं। तो जो न्यूज़ के जो हमने वो कॉपी किया था ये वाला, यहाँ से हम कट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, हम वो करेंगे यूज़ न्यूज़ आइटम के अंदर। तो यहाँ पे आपने इसको ऐसे कर देना है और यहाँ पे पेस्ट करके रखना है। सो जो हमारा डेटा यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा, एक एक करके आर्टिकल आएगा जो कि हम यहाँ से पास करेंगे। तो यहाँ पे हमने पास नहीं किया है तो हम यहाँ पे आर्टिकल लेंगे। सो जैसे कंफ्यूज मत होना, ये आर्टिकल्स है, एस मतलब बहुत सारे, और ये सिंपल एक आर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज अ डेटा पास कर देते हैं, मान लो, ठीक है। यहाँ पे एज अ डेटा रखते हैं। सो सारा डेटा यहाँ पे हमें मिल जाएगा आर्टिकल के अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया डेटा का, जो यहाँ पे होगा वो राइट साइड में है,
लेकिन जो न्यूज़ आइटम में जाएगा वो एज अ आर्टिकल ही जाएगा। तो मैं न्यूज़ आइटम में जाऊंगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग करूंगा और यहाँ पे आर्टिकल लिखूंगा। सो स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ये आर्टिकल है, आर्टिकल्स नहीं है, कई बार मिस्टेक हो जाता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो आर्टिकल में हमें जो डेटा मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। सोर्स होगा, उसमें ऑथर होगा, टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, यूआरएल होगा। तो इसको हम डिस्ट्रक्चर करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट लिख लेता हूँ मैं, और इस तरीके से आपने लिख देना है। यहाँ पे सोर्स लिख देना है, ऑथर लिख देना है, टाइटल कर देना है। ये सारे वेरिएबल्स बना रहे हैं हम। डिस्क्रिप्शन यूआरएल कॉमा यूआरएल टू इमेज। पब्लिश डेट भी इम्पॉर्टेंट है हमारे न्यूज़ के लिए, क्योंकि कब पब्लिश हुआ ये भी हमें बताना है। ठीक है, और ये कंटेंट कहाँ का है वो भी बताना है, कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम बस इक्वल टू आर्टिकल कर देना है, तो डेटा हमारा सारा फैच होके आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाई न्यूज़ आइटम है, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम जैसे सोर्स, ऑथर, टाइटल है, तो ऑथर का नाम तो डायरेक्टली आ रहा है, पहले हमें टाइटल दिखाना है, तो हम यहाँ पे H1 में टाइटल लिख देते हैं। तो सारे टाइटल्स आ गए, यहाँ पे सारे टाइटल्स आपको यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं। अब हम बाकी डेटा डालते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन डालते हैं, डिस्क्रिप्शन। सो ये देखो डिस्क्रिप्शन और आर्टिकल आ गया है। ठीक है, फिर और कुछ ऐड करते हैं, जैसे कि ऑथर का नेम डाल देते हैं। ऑथर का नेम यहाँ पे नीचे आ गया। तो इस तरीके से कुछ डेटा आ रहा है, लेकिन ये अच्छा दिख नहीं रहा है, तो हम थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे, थोड़ा सा CSS डाल देते हैं अभी के लिए, तो थोड़ा बेटर व्यू हमें मिल जाएगा। सो न्यूज़ आइटम को हम app.css में यहीं पे बना देते हैं। सो पैडिंग देते हैं सबसे पहले 20px, और बॉर्डर दे देते हैं 1px सॉलिड #F5 हल्का सा लाइट ग्रे टाइप का आ जाएगा। ठीक है, हल्का सा दिख रहा है। और बैकग्राउंड कलर देते हैं अभी के लिए #333 और कलर कर देते हैं वाइट। तो ऐसा कुछ न्यूज़ आ रहा है, हम देख रहे हो, तो ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम इसका कलर अभी बैकग्राउंड कलर चेंज ही नहीं करते हैं, बैकग्राउंड कलर कमेंट कर देते हैं और ये कलर भी कमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा न्यूज़ यहाँ पे आ रहा है। इसको बेटर UI हम इसका बहुत अच्छे से बनाएंगे, बट अभी बेसिक सा मैंने बनाया ताकि आपको थोड़ा सा देखने डिफरेंस करने में बन जाए। ठीक है, सो हमने बेसिक सा लेआउट बना लिया है न्यूज़ ऐप का, जिसमें बैकग्राउंड अभी वाइट है, और ये हम इसको थोड़ा बेटर करते हैं कि बैकग्राउंड कलर वगैरह ऐड करते हैं। तो अब क्योंकि इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट हो गया है, हमें थोड़ा सा इसको देखने में अच्छा बनाना है। सो ये कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना मैंने सोचा था, बट यहाँ पे हम चारकोल कलर डाल देंगे, तो उसका हैश कोड ये है, और ये देखते हैं कैसा हो रहा है। ये थोड़ा बेटर लग रहा है, और अगर कलर वाइट कर दे तो कैसा लग रहा है वो देख लेते हैं। ये थोड़ा बेटर लग रहा है न्यूज़ में एज़ कम्पेयर टू अदर। और बैकग्राउंड के लिए हम थोड़ा सा ग्रेडियंट कलर ढूंढ लेते हैं, ग्रेडियंट जनरेटर करके, जहाँ ग्रेडियंट जनरेट पहले भी हमने यूज़ किया है, ऐसे बहुत सारे होते हैं ग्रेडियंट के लिए, उसको यूज़ कर सकते हैं। हमें थोड़ा डार्क में चाहिए, इसका कॉपी कर ले गया, index.css में जाएंगे और बॉडी में पेस्ट कर देंगे। तो अभी कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा, बट धीरे धीरे हम इसको सही करेंगे तो और बेटर लगेगा।
सो न्यूज़ कंटेनर पैडिंग दे दी थी, अब इसमें थोड़ा सा मार्जिन देते हैं, मार्जिन बॉटम 20px, सेव कर देते हैं। ठीक है, और app.css में हम इसे मैक्स विड्थ दे देते हैं 750px और सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको एक बार मैं फुल स्क्रीन करके आपको दिखाता हूँ तो ऐसा कुछ दिख रहा है। अब इस कार्ड को थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर देते हैं और सेव कर देते हैं। और क्योंकि हमने इसको बॉर्डर वाइट कलर का दिया है, ये बॉर्डर रिमूव कर देना है हमें। ठीक है, तो हमारे जो ये न्यूज़ ऐप है इसमें बहुत सी चीज़ें आ रही थी, जैसे कि डिस्क्रिप्शन, टाइटल, यूआरएल आ रहा है, प्लस इमेज भी आ रहा है जो हमें चाहिए था। सो यूआरएल टू इमेज हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले टाइटल के नीचे मैं यहाँ पे इमेज img टैग यूज़ कर रहा हूँ, सोर्स इक्वल टू हम कर देते हैं जो हमारा URL टू इमेज है, अल्ट टेक्स्ट में हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट में डाल देते हैं थंबनेल कर देते हैं और सेव कर देते हैं। सो इमेज भी आ गया, बट इसका जो हाइट है वो अनप्रोपोर्शनेट है, तो इसका हाइट हम ठीक करेंगे। तो यहाँ पे क्लास नेम दे देते हैं थंबनेल। इमेज को हम कर देते हैं थोड़ा सा टॉप पे मूव। सो इमेज है, उसके बाद टाइटल है। सो टाइटल को हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, टाइटल को हम थोड़ा सा अच्छा सा बनाएंगे। तो इमेज के ऊपर ही मैं इसको टाइटल को डालूँगा, और जो थोड़ा बहुत चीज़ें हम इसे अभी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो ये डिस्क्रिप्शन और ये है, इसको हमें एक कंटेनर में बना देना है और इसमें डाल देना है। इस कंटेनर का नाम मैं डाल देता हूँ क्लास नेम डिटेल कंटेनर। ठीक है, इमेज और हेडिंग को भी एक कंटेनर के अंदर और डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं इमेज कंटेनर कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, इमेज कंटेनर बना लिया, डिटेल कंटेनर बना लिया है, और टाइटल है हमारे पास और इमेज है। तो इमेज की थोड़ी सी यूआई बेटर करेंगे और टाइटल को भी अच्छे से पोजीशन करेंगे। सो न्यूज़ आइटम कंटेनर में थोड़ी सी यूआई बेटर करने के लिए हम फिर वापस इसमें आ जाएंगे। अब हम करेंगे यहाँ इमेज कंटेनर है, फिर हमारा जो दूसरा क्लास था वो था डिटेल कंटेनर। यहाँ पे हम डाल देंगे पैडिंग 20px। ठीक है, और ये न्यूज़ आइटम कंटेनर से पैडिंग हटा देंगे। यहाँ पे न्यूज़ आइटम में सिर्फ हमें रखना है ओवरफ्लो, हिडन कर देना है। ठीक है, इमेज कंटेनर की पोजीशन रिलेटिव करेंगे। क्यों करेंगे बताता हूँ मैं आगे, क्योंकि हमें टाइटल इमेज पे डालना है। सो ऐसा कुछ दिख रहा है इमेज कंटेनर में, पोजीशन रिलेटिव हो गया। डॉट थंबनेल, सो हमारा इमेज की यूआई बेटर करनी है, तो यहाँ पे हम कर देंगे ऑब्जेक्ट फिट कवर। सो हाइट देते हैं मैक्स 400px। ठीक है, तो ये हाइट इतना आ गया है। सो न्यूज़ आइटम में थंबनेल हो गया। हमें टाइटल का भी एक क्लास दे देना है, टाइटल ही दे देते हैं, और इसको थोड़ा ठीक करना है। तो इमेज कंटेनर हो गया। सो टाइटल का बैकग्राउंड RGBA यहाँ पे देते हैं 000 और 0.8 कर देते हैं।
सो ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ टाइटल आ गया है। इसमें पैडिंग दे देते हैं 10px। तो ये आपको यहाँ पे ब्लैक पे दिख रहा है। अब इसको हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम इसको जो हमारा इमेज है इसके ऊपर प्लेस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम टाइटल को पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, बॉटम 0 कर देते हैं। सो जो टाइटल है ये इमेज के ऊपर आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन आ रहा है। टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कर देते हैं ताकि लेफ्ट में हो जाए टेक्स्ट हमारा। सो ये हमारा हो चुका है, कार्ड थोड़ा बहुत बन चुका है हमारा। अब इस कार्ड को हम वो करेंगे, UI थोड़ी और सही करेंगे क्योंकि ये अच्छे से दिख नहीं रहा। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पैडिंग वगैरह जो है वो थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। राइट 0। सो यहाँ पे मैंने इसकी क्लासेस वगैरह ऐड कर दी। ये टाइटल की पैडिंग को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं। बॉटम में डाल दिया है हमने 100%। सो मैं चाहता हूँ कि पहले आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें कि आर्टिकल्स में इमेज आ रहा हो, इस तरीके से टाइटल वगैरह ये सब मैंने कर दिया है। आप पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। अभी फ़िलहाल कॉफ़ी का ब्रेक लेते हैं। सो आई होप कि आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, आर्टिकल्स वगैरह आपके आ रहे हैं सही से। सो अभी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करूँगा क्योंकि बैकग्राउंड पहले वाला उतना अच्छा नहीं लग रहा है ये बैकग्राउंड। तो हम दोबारा से इसको चेंज करेंगे और सेव करेंगे। सो index.css में बैकग्राउंड मैंने चेंज कर दिया है। फिर app.css में जाएंगे जहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर है, मैक्स विड्थ हमारा 750px है। यहाँ पे हम कर देंगे डिस्प्ले, यहाँ पे कर देंगे मार्जिन 0 ऑटो। आई होप इसका चेंज सेंटर में हो चुका है अब ये न्यूज़ ऐप। तो ये आप देख सकते हो कि आर्टिकल है विथ इमेज है और यहाँ पे हमारा टाइटल है, यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे जो हमारा ऑथर का नेम है। तो इसको थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, जो करेंगे अभी। जस्ट मैं ऑथर का नेम जो है यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे कहीं पे दिखाना चाहिए हमें ऑथर का नेम, तो वो भी कर देता हूँ मैं। सो टाइटल में हमें मार्जिन 0 करना है क्योंकि वो मार्जिन की वजह से ये ऊपर हो रहा था। तो मार्जिन कर देंगे तो यहाँ पे जस्ट एकदम इमेज के बॉटम में सेट हो जाएगा। अब हमें ऑथर को सेट करना है, तो ऑथर का जो नेम है ये वाला, ये हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे और इसको भी यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको ऑथर को भी एक क्लास नेम देता हूँ मैं, ऑथर। तो ऑथर को भी हम कहीं पे अच्छी जगह पे प्लेस करेंगे। तो ऑथर बैकग्राउंड कलर मान लो हम कौन सा देते हैं, डार्क कलर देते हैं, जैसे ब्लैक देते हैं हम। पैडिंग देता हूँ मैं 20px। पोजीशन कर देते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, टॉप से हमें चाहिए मान लो 20 पिक्सल, राइट से 0, लेफ्ट। ठीक है, तो हमारे ऑथर का नेम यहाँ पे आ गया, बट ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पैडिंग मार्जिन वगैरह थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 10px और बॉर्डर। सो यहाँ पे ये थोड़ा राउंडेड सा हो गया, अच्छा लग रहा है।
सो पैडिंग की हमें ज़रूरत नहीं, तो पैडिंग हटा देते हैं। पैडिंग चाहिए वैसे क्योंकि बहुत छोटा सा हो गया, तो हम इसको पैडिंग 10 पिक्सल देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे देता हूँ 14 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ के साथ हम इसे फ़ॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्ड। पहले ही ठीक था, बोल्ड नहीं करना है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस अगर राउंडेड करना है तो 100 दे दोगे तो ये राउंडेड सा हो जाएगा इस तरीके से, तो ये भी अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे क्योंकि ऑथर आ नहीं रहा इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट में कंडीशंस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत आ रही है क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक चला गया। दूसरा तरीका ये कि हम इसे यहाँ पे ना सर्कुलर में पोजीशन कर दें, जो कि वो भी अच्छा रहेगा। टॉप की जगह हम इसे बॉटम कर देते हैं और 20 की जगह, ठीक है। अब इसका कलर ये कलर कुछ जम नहीं रहा, बट हम चेंज कर लेंगे इसको अभी फ़िलहाल यहाँ पे। सो बेसिकली कलर वगैरह कॉम्बिनेशन, और आपको यूआई के बारे में थोड़ा सा मतलब अच्छा यूआई बनाना है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कलर वगैरह कैसे लें, तो यहाँ पे आप सर्च कर लेना। फॉर एग्जांपल न्यूज़ है ना, तो न्यूज़ कार्ड लिख के यूआई सर्च करना, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ड्रिबल के हैं तो ड्रिबल और बिहेंस वगैरह के अच्छे खासे मिल जाते हैं। यहाँ से हम कोई डिज़ाइन देख लेते हैं जो हमें पसंद आएगा, हम वो कॉपी कर लेंगे। ये देखते हैं ये कैसा बना है। सो बेसिकली ये ऐप के लिए बेस्ट है, बट हमारा क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो कोई और एग्जांपल देखते हैं। ये भी अच्छा है, जो हमने बनाया है वैसा ही ये कुछ है, बाकी सिंपल है। इसको चलो देखते हैं कैसा लग रहा है। ये हमने जो बनाया वो ऐसा ही है कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रे है, तो हम भी ग्रे बना सकते हैं। तो हम ग्रे सर्च कर लेते हैं, कलर ग्रे पैलेट करते हैं, और यहाँ से ग्रे कलर पैलेट देखते हैं क्या क्या है। सो ये है ग्रे का ऑप्शन, ये कॉपी कर लेते हैं। एक ये ऑप्शन है, डार्क ब्लू भी है। चलो ये ट्राई करते हैं और ये ट्राई करेंगे अभी। तो सबसे पहले जो ऑथर का बैकग्राउंड कलर हम ये कर देते हैं, यहाँ पे हैश लगा देता हूँ मैं। ऑथर का बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं और यहाँ पे कलर जो है वो ये वाला डाल देते हैं। आप टेंशन मत लेना, ये सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप गूगल सर्च करोगे तो मिल जाएगा कलर हंट नाम से। तो ऑथर का ये हो गया, टाइटल का बैकग्राउंड ये हो गया। सो बैकग्राउंड कलर ये अगर करना है हमें कार्ड का, तो हम यहाँ पे कर देते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि सच में अच्छा लग रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार ठीक लग रहा है बट बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा। ये बेस्ट लग रहा है मुझे, ये तो ठीक लग रहा है। और जो मेन एप्लीकेशन का कलर है वो भी मैं ब्लैक ही कर देता हूँ। ऐसा कुछ दिखेगा, काफ़ी सही लग रहा है। ऑलमोस्ट हमारा हो ही चुका है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट। बस यहाँ पे जो न्यूज़ ऐप है उसका कलर चेंज करना है हमें टेस्ट करना था कि इन्फिनाइट लोड होता है कि नहीं, उसका लॉजिक अभी हमने लिखा नहीं है तो वो अभी लिखना है। तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है उसी की वजह से आ रहा है और हमें ये भी फिक्स करना है।
तो सबसे पहले हम इसको फिक्स कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें करेंगे। या तो हम न्यूज़ आइटम में जाएंगे और जहाँ पे ऑथर है यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ ऑथर अगर है एंड लगाएंगे। अगर ऑथर ट्रू है तो ये दिखेगा, अदरवाइज़ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे ऑथर का नेम है तो ये विजिबल होगा नहीं। ठीक है, और प्लस टाइटल, क्योंकि यहाँ पे टाइटल अगर बहुत लंबा है तो ये ओवरलैप कर जा रहा है, तो टाइटल में हमें थोड़ी सी पैडिंग देनी होगी नीचे या फिर मार्जिन। तो टाइटल का जो पैडिंग है 20 पिक्सल है, ठीक है। पैडिंग बॉटम हमें 30 पिक्सल देना है, ठीक है, ताकि ये यहाँ पे नहीं आए। और बाकी पैडिंग हम इसको 10 पिक्सल और 15 पिक्सल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि नीचे इसलिए डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि हमने आगे का कुछ किया नहीं है, जो कि अभी हम करना है। वो कैसे करना है वो लॉजिकली मैं बता देता हूँ, ताकि इन्फिनाइट लोडिंग हमारा सही से काम करे। तो न्यूज़ लिस्ट में जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर है और टेक्स्ट लाइन ये यू हैव सीन इट ऑल लोडिंग वगैरह है, इसके कलर वगैरह हमें डालने पड़ेंगे। तो मैं यहीं पे स्टाइल डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये लोडिंग जो यहाँ दिख रहा है वो दिखना शुरू हो गया है। उसी तरीके से जब हमारा ये जो मैसेज आएगा ये भी मैंने कर दिया फिक्स। तो यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है, उस पर थोड़ा लॉजिक लिखना है, जो कि अभी हम लिखेंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है हमारा। अब हम इस पर थोड़ा सा शेडो इफेक्ट डालेंगे, ठीक है, तो थोड़ा और यूआई बेटर हो जाएगा। इसको थोड़ा बेटर करते हैं, फॉन्ट साइज़ वगैरह इसका। ठीक है, तो अब app.js में हम जाएंगे और क्योंकि ये इन्फिनाइट स्क्रॉल सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको फिक्स करेंगे। और यहाँ जो हमारा h1 जो है ये बढ़िया से काम नहीं कर रहा, तो इसको भी क्लास दे देते हैं टाइटल। टाइटल देंगे तो कलर वाइट से ज़्यादा ही कुछ हो जाएगा, तो इसको हम सिंपली यहाँ पे स्टाइल दे सकते हैं। इस तरीके से आपने लिख देना है कलर और स्ट्रिंग में वाइट, तो हमारा न्यूज़ ऐप यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी इसका यूआई बेटर कर सकते हैं। अभी हम चलो सॉल्व करते हैं जो हमारा मेन था। सो अभी आप यहाँ ब्रेक ले लेना है और यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, फिर हम आगे इसका जो प्रॉब्लम थे वो फिक्स करेंगे, लोडिंग वाला। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी हम फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। इसमें क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। सो बेसिकली जब भी हमारा न्यूज़ लिस्ट है वो जब फैच आर्टिकल्स को कॉल करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेज 1 है, तो पेज 1 की कॉल जाएगी। ठीक है, जब भी, और फिर जब दूसरी कॉल जाएगी तो जो इसका जो पेज है उसकी वैल्यू हम बढ़ा देंगे और पेज 2 का एपीआई हिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे लेट पेज नंबर इक्वल टू पेज +1। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये कर देते हैं और यहाँ पे पेज 0 करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब फर्स्ट टाइम लोड होगा ये, जब ये फर्स्ट टाइम फैच आर्टिकल्स कॉल करेगा तो पेज 1 की कॉल जाएगी, 0 सेट हो जाएगा और ये यहाँ पे पेज +1 मतलब 0 + 1 = 1 की कॉल जाएगी और फर्स्ट टाइम जो लोड होगा वो हो जाएगा। फिर सेकंड टाइम जैसे ही आएगा तो पेज 2 की कॉल जाएगी जब हम इसको यहाँ पे लोड करेंगे, तो क्योंकि पेज की वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। बट हम यहाँ पे डेटा के साथ कुछ कर नहीं रहे हैं, वो हमें करना है फिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे लेट इस पेज नंबर को पेज के साथ यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे हमें करना क्या है, response.data.article। और दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे लेट रिज़ल्ट इक्वल टू एरे दें और इसमें हम
आर्टिकल्स को स्प्रेड कर दें और रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट आर्टिकल्स, इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम डॉट 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 रिज़ल्ट कर देंगे। ठीक है, और सॉर्ट सेट टोटल रिजल्ट्स यहाँ जाएगा। सो हमें यहाँ पे चेक करते रहना है कि अगर जो लोडिंग पूरा हो चुका है तो हमें आगे नहीं भेजना है इसको। ओके, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे भी स्प्रेड करना है क्योंकि वो एरे के अंदर एरे बन जाएगा। तो ये फिक्स करते ही हमारा चल जाएगा। टड़ा, सो ये चल गया है, सब कुछ सही आ रहा है। सो अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारा जो न्यूज़ ऐप है वो लोड ले रहा है, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया कि लोडिंग कब बंद करना है, तो वो हम लॉजिक लगाएंगे। सो बेसिकली हमें बताना है कि जब टोटल रिजल्ट्स हमारे और जो आर्टिकल्स के जो लेंथ है जब इक्वल हो जाएगा तो ये वाला पार्ट, स्क्रॉलिंग वाला पार्ट ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम न्यूज़ लिस्ट में जो फैच आर्टिकल्स और आर्टिकल्स भेज रहे हैं यहीं पे हम टोटल रिजल्ट्स भी पास करेंगे। सो टोटल रिजल्ट्स इक्वल टू टोटल रिजल्ट्स, सो दैट कि हम वहाँ पे कंपेयर कर पाए। टोटल रिजल्ट्स जो है हमारा न्यूज़ लिस्ट में कंपेयर कर पाए कि वो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पहुँच गया है। सो यहाँ पे जैसे हैज़ मोर ट्रू है, इसको हम कर देंगे आर्टिकल्स डॉट लेंथ इज़ लेस देन टोटल रिजल्ट्स। जब ये रहेगा तो ये करता। सो टोटल रिजल्ट्स पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ तो किया है बट यहाँ पे नहीं लिखा। सो अभी तो न्यूज़ ऐप सही चल रहा। ये सेकंड स्लॉट वाला आ गया हमारा। यहाँ पे आ चुका है हमारा मैसेज, ये यू हैव सीन इट ऑल। सो हमने सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं, ऑलमोस्ट 32 आर्टिकल्स थे। तो ये वाला पार्ट तो हो गया, बट यहाँ पे हमें कुछ इश्यूज़ आए थे जो मैंने दिखा रहा हूँ। ये जैसे थंबनेल और ये इसमें डेटा मिसिंग है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जिसके थंबनेल और टाइटल नहीं होंगे हम उस कार्ड को नहीं दिखाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, न्यूज़ आइटम में ही कंडीशन यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, कंडीशन लगाने से पहले हमें यहाँ पे टैग लिख देना है और इस टैग में ये कंडीशन लगाएंगे। सो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं डेटा डॉट टाइटल हो एंड देन डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन हो। अगर ये दोनों मिसिंग है तो हम कार्ड नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर टाइटल और डिस्क्रिप्शन नहीं है तो हमें कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ कार्ड। तो अभी हमने वो कर दिया है तो अभी कहीं पे हमें नहीं आएगा। और यहाँ पे यू हैव सीन इट ऑल हो गया है हमारा कंप्लीट। सो दो कार्ड के बीच में स्पेसिंग थोड़ी बढ़ा देते हैं और मार्जिन बॉटम देते हैं 40 px एक आर्टिकल के बाद। सो इतना हो चुका है, प्रोजेक्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आपको अब बस इसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसमें थोड़ा और कुछ करना चाहते हैं तो आप इस कार्ड को ना स्मॉल साइज़ के कार्ड ग्रिड वाले बना सकते हो। ठीक है, प्लस आप इस कार्ड को मतलब मोबाइल व्यू वगैरह के हिसाब से भी बना सकते हो, रिस्पॉन्सिव। ठीक है, उसमें CSS ही ऐड करना है। प्लस इस कार्ड के लिंक पे आप एक URL ओपन कर सकते हो जो एक्चुअल URL होगा, जो कि अभी मैंने नहीं किया है बट मैं अभी उसको भी कर देता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे न्यूज़ आइटम पे और यहाँ पे हम लिखेंगे a टैग href और यहाँ पे जो हमारा लिंक होगा वो लिंक हम यूज़ करेंगे URL का। सो URL यहाँ मेंशन कर देते हैं और इस a टैग में हम इसको, इस कंटेनर को यहाँ पे डाल देंगे।
ठीक है, तो ये ए टैग की वजह से ये ब्लू कलर हो गया है, बट मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इसके बाद क्या होता है। तो ये एक्चुअल आर्टिकल पे हमें ले जा रहा है। ठीक है, सो अब इसमें हमें ये करना होगा टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ताकि न्यू टैब में ओपन हो जाए। और जो न्यूज़ आइटम कंटेनर के बाहर मैं इसको कर देता हूँ ए टैग को। ठीक है, तो अब हमारा हो गया आर्टिकल एज इट इज़ हो गया। ये अंडरलाइन भी हटाना होगा। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे index.css में और ए टैग में टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिख देंगे, तो ये हमारा अंडरलाइन वाला इशू चला जाएगा। ठीक है, और अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअल आर्टिकल पे हमें न्यू टैब पे ले जाएगा, जो कि सही काम कर रहा है। ठीक है, तो न्यूज़ ऐप हमारा बन चुका है ऑलमोस्ट। इसको और भी अच्छा बना सकते हो आप, रिस्पॉन्सिव बेटर कर सकते हो इसको। CSS का जो काम है वो आप एक्सटेंसिवली कर सकते हो। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर रिस्पॉन्सिव आपको नहीं आता है और आप चाह रहे हो कि रिस्पॉन्सिव सीखना, तो प्लीज़ कमेंट में बताना। मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें CSS प्रॉपर्टीज़ जो रिस्पॉन्सिव के लिए यूज़ होती है वो सारी के बारे में मैं बता दूंगा। तो थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, ये इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो ये हम हटा देते हैं। ठीक है, इसमें सोर्स वगैरह का डेटा है जो कि अगर आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ पे नीचे ऐड कर सकते हो। डॉट नेम और सेव कर देना है। इसको क्लास नेम दे देते हैं सोर्स। ठीक है, और फॉर्मेट करने के लिए moment.js या day.js का यूज़ कर ले। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ और एक बार करते हैं const published date कर देते हैं इसको इक्वल टू न्यू डेट, और इसमें देते हैं published at। सो ये काम नहीं किया। सो ये पब्लिश्ड वाला जो है ये टास्क आपके लिए कि आप इसको फॉर्मेट करें। आप day.js या फिर moment.js लाइब्रेरी इंस्टॉल करके इसको फॉर्मेट करना। और इसमें जो ये वाला पार्ट है जिसमें सोर्स का नाम है, ये भी आपको फॉर्मेट कर लेना। बाकी मैं यहाँ पे सोर्स का नाम थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह बेटर कर देता हूँ, सोर्स और पब्लिश्ड का। सोर्स लिख देंगे यहाँ कॉमा डॉट पब्लिश्ड कर देंगे इसको, और मार्जिन टॉप कर देता हूँ मैं 20 px, और फॉन्ट साइज़ इसका होगा स्मॉल, जो कि मैं कर देता हूँ 12 पिक्सल। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर देते हैं इसको। सो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको स्मॉल में जो दिख रहा है, और ये एक्चुअली में एक ही लाइन में करना ज़्यादा अच्छा रहेगा इंस्टेड ऑफ 2 लाइन। तो हम जाएंगे न्यूज़ आइटम में, जाएंगे सोर्स डॉट नेम के आगे यहीं पे इस तरीके से बार लिख के कर देंगे और पब्लिश एट हटा देंगे। तो यहाँ CNN और डेट आ जाएगा। फ़िलहाल के लिए अगर आपको डेट का पता नहीं है कि डेट कैसे चेंज करना है, तो ये पब्लिश डेट आप यहाँ से हटा देना। बट ये आपके लिए होमवर्क है, इसको ज़रूर करना। खुद से करोगे तो ज़्यादा सीखोगे, जितना नहीं समझ में आए गूगल कर लेना। तो यहाँ पे न्यू ईयर पोस्ट करके ऐसे एसोसिएट प्रेस करके हमने सारा डेटा डाल दिया है। और आपका जो न्यूज़ ऐप है ये मिनी ऐप है, बहुत एक्सटेंसिव नहीं है। बट अगर आपको लार्ज प्रोजेक्ट या मिड लेवल के प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।